हेलो दोस्तों, भारत करंट अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोजेक्ट आरोहण में डिस्कस करेंगे, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट आरोहण जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की एक संयुक्त पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत 2 अगस्त 2025 में की गई। इसे भारत केयर ट्रस्ट द्वारा लागू कर रही है। पहला चरण जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक चलेगा। इसके लिए कुल 1 करोड़ की फंडिंग तय की गई है। ये प्रोजेक्ट खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता टोल प्लाजा पर काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है: बच्चों को वित्तीय सहायता देना, उच्च शिक्षा का बढ़ावा देना, मोटरशिप और करियर गाइडेंस उपलब्ध कराना, पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट आरोहण की कुछ खासियत की। 500 से छात्रों के हर साल 12,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, जिसके तहत केवल टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को ही आवेदन कर सकता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकता दी जाएगी। छात्र कक्षा 11 से लेकर स्नातक के अंतिम वर्ष तक और उच्च शिक्षा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्र भी इसके पात्र हैं। मोटरशिप और स्किल डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट आरोहण केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। इसमें छात्रों के लिए स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप, लीडरशिप और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मोटरशिप जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। इससे बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई में मदद मिलेगी, बल्कि वे रोजगार के लिए तैयार भी हो पाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट आरोहण। एक गरीब प्रोजेक्ट आरोहण का महत्व बहुत बड़ा है। एक गरीब और वंचित बच्चों को पढ़ाई का मौका देता है, इन्हें स्किल्स और मार्गदर्शन देकर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है। साथ ही यह पहल भारत के भविष्य के युवाओं को तैयार करने में मदद भी करती है। यानी प्रोजेक्ट आरोहण सिर्फ एक छात्रवृत्ति योजना नहीं, बल्कि समाज सुधार की दिशा में एक निवेश है। तो अंत में प्रोजेक्ट आरोहण का मकसद है बच्चों को छात्रवृत्ति, मोटरशिप, स्किल डेवलपमेंट और उसका बेहतर भविष्य देना। ये पहल उन बच्चों के लिए है, एक नई उड़ान है जिनके सपने अब तक अधूरे रह गए थे। सही मायनों में प्रोजेक्ट आरोहण बच्चों को सपने को पंख देने की दिशा में एक अद्भुत प्रयास है। आइए दोस्तों, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1955 में। इसका पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो नई दिल्ली पे है। इसका मोटो है बिल्डिंग ए नेशन नॉट जस्ट रोड्स। इसका चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव। अभी का कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का वो है नितिन गडकरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुछ मेजर स्कीम भी चलाए जाते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया था, जो कि 75 किलोमीटर हाईवे 105 घंटे में नेशनल हाईवे 53 महाराष्ट्र में किया था। आइए दोस्तों, अब कुछ MCQ देखते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहण?
हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल हाईवे एंड भर्टिस ट्रस्ट द्वारा। Which body is implementing प्रोजेक्ट आरोहण? कौन सा बॉडी प्रोजेक्ट आरोहण को इम्प्लीमेंट करेगा? तो ये भारत केयर ट्रस्ट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल एलोकेटेड फंड फॉर प्रोजेक्ट आरोहण फर्स्ट फेज? पहले पड़ाव में प्रोजेक्ट आरोहण के लिए कितना फंड एलोकेट की गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 करोड़। तो धन्यवाद दोस्तों, कल अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।